हेलो गाइस, मैं रीना अग्रवाल आपका हिस्ट्री सवारू चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक के जीवन के बारे में हमने जाना कि उसके प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों, दिव्यावदान एवं शिंगली अनुश्रुतियों से प्राप्त होती है। शिंगली अनुश्रुति से मालूम चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया। महाबोधि वंश एवं तारानाथ से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन को प्राप्त किया। उसके अभिलेखों से पता चलता है कि बिंदुसार के शासन के समय वह अवंती का गवर्नर था। उसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उसको धर्मा भी कहा गया है। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक चंडाशोक था और उसके बाद वह धर्मराज बन गया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह उस घटना को सहन ना कर सका और उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंसा को त्याग दिया और वह चंडाशोक से धर्मराज बन गया। अब हम अशोक के परिवार के बारे में जानेंगे। अशोक के अभिलेखों में उसकी सिर्फ एक रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। वह तीवर की माँ थी। महावंश के अनुसार असंगनिमित्रा अशोक की पटरानी थी। दिव्यावदान के अनुसार इसकी मृत्यु के बाद तीक्ष्णरक्षिता पटरानी बनी, जिसने कुणाल को अंधा करवा दिया एवं बोधि वृक्ष को भी हानि पहुंचाई। कुणाल अशोक की अन्य रानी पद्मावती का पुत्र था। कुणाल का प्रारंभिक नाम धर्म विवर्धन था। मौर्य अभिलेखों में उसके पौत्र दशरथ का उल्लेख मिलता है। अशोक की एक अन्य रानी महादेवी, जो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, इसके महेंद्र एवं संघमित्रा पुत्र एवं पुत्री थे, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में थेरवादी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक का समकालीन लंका नरेश देवा नाम प्रिय तिष्य था। तिष्य अशोक के दरबार में अपने भतीजे अरिट्ठा को दूत के रूप में भेजा। अब हम अशोक के उसके जो उत्तराधिकारी थे उसके बारे में जानेंगे। वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद कुणाल शासक बना। राजतरंगिणी के अनुसार जालौर कश्मीर का शासक था। राजतरंगिणी जो कल्हड़ ने लिखी है, उसके अनुसार जालौर कश्मीर का शासक बना। वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण के अनुसार संप्रति से पहले अशोक का दूसरा पौत्र दशरथ शासक बना। इसकी पुष्टि आजीवकों को दान दी गई नागार्जुनी गुफाओं से भी होती है। दशरथ आजीवक धर्म का अनुयायी था। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के बाद संभवतः मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। फ्रेंड्स, आप इनको नोट करते जाइए। मैं जो आपको पॉइंट बता रही हूँ, आप इनको नोट करते जाइए। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इनको नोट करते जाइए। आप उसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना। पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना। दशरथ की मृत्यु के बाद अशोक का पौत्र एवं कुणाल का पुत्र संप्रति 216 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उसने 207 ईसा पूर्व तक शासन किया। संप्रति ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये वाला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है कि उज्जैन को संप्रति ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य के अनुसार संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। संप्रति को आचार्य स्वहस्तिन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। संप्रति के बाद शासक बने शालीशुक को गार्गी संहिता में दुष्ट आत्मा कहा गया। इसके समय यवन एंटीयोकस तृतीय का कावल घाटी पर आक्रमण हुआ। तारानाथ के अनुसार गंधार का शासक वीरसेन अशोक का पुत्र था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। फर्स्ट एंड लास्ट ये जरूर पूछे जाते हैं, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डली थी, शुरुआत हुई थी, और 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया था और शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। ओके, बाणभट्ट हर्षचरित एवं पुराण इस घटना का वर्णन करते हैं।
अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसको किसने दीक्षित किया और किसके प्रभाव में आकर वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया, इसके बारे में हम लिखेंगे। ओके। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित नामक भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया एवं उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक के शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की उसने अपने, ये बहुत पूछा जाता है बोध गया में, क्योंकि गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसने क्योंकि वो बिल्कुल बौद्ध हो गया था, इसलिए अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में, 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था और 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की। रोमेंदेई अभिलेख के अनुसार वह अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम को गए। लुम्बिनी जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तथा लुम्बिनी को धर्म कर मुक्त घोषित कर भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक निगाली सागर भी गया, ये भी वहीं पड़ता है लुम्बिनी के पास, तथा 14वें वर्ष कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कर उसके आकार को दोगुना। महाभृगु शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। मास की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। मोगली पुत्र तिस्य ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तारानाथ ने अशोक का धर्म तांत्रिक, बौद्ध एवं उसे माता देवी का उपासक बताया है। जो तिब्बती इतिहासकार था तारानाथ, उसने क्या बताया है, उसे तांत्रिक, बौद्ध धर्म और माता देवी का उपासक बताया है। स्मिथ के अनुसार अशोक एक साथ भिक्षु एवं सम्राट दोनों था। इस सिंह के अनुसार उसने बौद्ध भिक्षु के वेश में अशोक की मूर्ति को देखा था। मतलब इसने बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक की मूर्ति को देखा था। ओके। बौद्ध साहित्य में भिक्षुगतिक शब्द का प्रयोग होता है। भिक्षुगतिक का मतलब यानी कि भिक्षु हो जाना, यानी बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना, इसको भिक्षुगतिक कहा गया है। ओके गाइस, तो आज हम इतना ही नोट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको नोट करते जाइए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ये सब लिखते जाएंगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम पड़ जाए उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपने तुरंत अपने नोट्स को उठाया और उसको रिवाइज़ किया। ओके, आपका तैयार। तो गाइस, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे नोट कैसे लगे। ओके गाइस, तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।